हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं एक बार शानदार जानदार जिंदाबाद जबरदस्त वीडियो में। तो भैया जी यहाँ पे आपकी क्या है, दृष्टिधारी क्या है, बोर्ड परीक्षा में फिजिक्स का जो आपका पेपर आता है हर बार पूछा जाता है। तो इस बार भी ये बड़े अंकों में पूछ जाएगा। तो बड़े अंकों के नंबर को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने हम इस वीडियो के माध्यम से आपके 5 नंबर 3 नंबर पक्के कराने वाले हैं मेरे लाला। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाले हैं, मजेदार वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आपका पूरा सपोर्ट रहा तो एक बार फिर बोलते, इस बार 450 पार। एक बार फिर बोलेंगे बाबा मुसाई क्या हो जाएगा 450 पार। यूपी बोर्ड कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान के जो हमारे शानदार साथी हैं जिन्हें फिजिक्स से डर लगता है, जिसे क्या है, जिसे फिजिक्स से डर लगता है, आज से उन्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपका भाई आपके सामने अब खड़ा हुआ है। दिक्कत परेशानी दुविधा आप कतई भी नहीं लीजिएगा। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है ना बाबू मुसाई तो तुरंत कर दीजिए। हो बाबूजी, वीडियो को लाइक किया है कि नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो बहुत गलत बात है। यही सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करने का, अभी से आप कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं कि आज का आपका टॉपिक हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है बाबू साहब। हर बार की तरह एक बार फिर बोल देंगे अरे बाकी बिहारी लाल की सच्चे दरबार की। आइए ना सरकार, क्या नाम है, सबको जिंदाबाद जबरदस्त तरीके से। चलो आइए, कोई भी दिक्कत की बात नहीं लेने वाला है। मेरा यूपी का बच्चा हो या बिहार का बच्चा हो, कहीं का क्षेत्र का किसी भी टॉपिक का बच्चा हो, आज से यहाँ से बच के नहीं जाने वाला। यूपीएससी का भी बच्चा जाए वो भी यहाँ से जाने वाला नहीं। आपका बहुत कम समय लेंगे, यहाँ पे मात्र 7 से 8 ही मिनट लेंगे और ये टॉपिक पूरा आपके सामने, यहाँ पे आपके सामने आपके दिमाग के अंदर पेश कराने वाले। तो आइए यहाँ पे क्या होने वाले हैं, पूर्ण तरंग दृष्टिकरण एक ऐसा उपकरण है। भैया जी यहाँ पे पूर्ण आया है, एक इसका छोटा भाई आता है अर्ध वाला, वो हम किसी और दिन आपको बताएंगे। लेकिन आज आप इस पूर्ण को करके जाइए, इस पूर्ण को पूरा करिए जाके यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, पूर्ण तरंग दृष्टिकरण एक ऐसा उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदलता है। कि मास्टर अरे प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? तो प्रत्यावर्ती धारा आपके एसी होते हैं बाबू साहब। एसी को काहे में बदलता है? डीसी में बदल देता है। तो भैया जी अल्टरनेटिव करंट और डीसी को डायरेक्ट करंट बोलते हैं। अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे आ जाए तो उन्हें डीएम बनने की जरूरत नहीं, उन्हें बहुत मारेंगे। अगर तनिक भी यहाँ पे डीएम बनना तो बहुत मारेंगे, हिंगी फेंक के मारेंगे। तो आप भी फेंक के मारिए, लाइक फेंक के मारिए बाबू साहब। तो दृष्टि धारा में परिवर्तित कर देता है और तथा लगातार धारा इसमें प्रभावित होती है। किसमें बाबूजी? धारा प्रभावित होती है भैया जी दृष्टिधारी में। भैया जी लगातार धारा धमाधम प्रभावित हो रही है। और ये करता क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है मेरे लाला। तो आइए यहाँ पे रचना, इसका रचना क्या, ये बनती कैसे है? जिस प्रकार आपकी सब्जी बन जाती है उसमें आपके आलू टमाटर मटर गोभी जो कुछ आपका हल्दी मिर्चा लहसुन प्याज पड़ता है ना, पड़ता है। लेकिन इसकी रचना क्या है? इसकी रचना अगर आप जान जाते हैं, सीख जाते हैं, तो आपकी परीक्षा में पूरे चांद लगने वाले हैं मेरे लाला। तो आइए देखते हैं कि इसकी रचना क्या है। इसी रचना को बताने से पहले हम आपको इस फिगर को, इस चित्र को बताना समझेंगे मेरे लाला। इस चित्र को आपको हम बताना समझेंगे, ठीक है। तो मास्टर अभी ये भैया जी उल्टा जैसे क्या बना दिया है, ये ऊपर वाला आपका प्लस वाला हो गया पॉजिटिव, नीचे वाला आपका नेगेटिव हो गया। अब समझ में आ गई ना मेरी पूरी बात लाला महोदय जी? हाँ जी। चलिए अब भैया जी देख लीजिए, यहाँ पे आपकी दो, आपने ट्रांसफार्मर का वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो कतई मूर्ख हो आप, कतई मूर्ख हो। अगर नहीं देखा है तो कतई मूर्ख हो आप इसको देखिए तब आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इतनी कतई ट्रांसफार्मर से ही जुलता मिलता है ना बाबू साहब कॉन्सेप्ट। यस सर। तो यहाँ पे कहा जाएगा, ये पी का मतलब क्या है? प्राथमिक कुंडली, प्रथम कुंडली। इस यस का क्या मतलब है? सेकेंड ट्रांसफार्मर, द्वितीय कुंडली। आर का क्या मतलब? प्रतिरोध लगा दिया हो मास्टर, ठीक। फिर पी का मतलब क्या है? ये आपके डायोड लगा है। D1 और D2 क्या मतलब है? D1 और D2 का मतलब है कि भैया जी संध डायोड D1 ऊपर वाला हो गया और D2 D2 को यहाँ पे लिखा गया। यानी क्या है, जो आपका सीधा डंडा चमक रहा है, सीधा डंडा के ये बड़ा डंडा चमक रहा है, इसको आपने एन से प्रदर्शित किया। आपने देखा कि नहीं, एन से इसको प्रदर्शित किया है। फिर ये नीचे इस प्रकार भी डंडा लगा है, इसको भी एन से आपका प्रदर्शित किया गया है लाला जी, ठीक। अच्छी बात है। अब इस फिगर में कुछ भी बात नहीं है, आपके यहाँ पे बिंदु दिए
दिए गए ए बिंदु बी बिंदु दिए गए हैं और आपके कोई भी यहाँ पे बिंदु नहीं दिए गए, कोई दिक्कत की बात है। आगे की प्रक्रिया आपकी इसी प्रकार हम चलाते रहेंगे। अब रचना को पढ़िए, कहते ही समझ जाएंगे। अच्छा बाबू, ऐसी बात है, ऐसी ही बात है। तो इसमें प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है। प्राथमिक कुंडली कहाँ पे है? ये वाली आपकी पी वाली प्राथमिक कुंडली है। और प्रत्यावर्ती स्रोत क्या होता है? तो ये आपका जो यू गोला है, तो इसके अंदर आपकी यस लगाई है, वाई यस लगा दिए है। तो यस को क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है। तथा कुंडली से दो पीएन सनी डायोड कौन से? D1 D2 PD1 D2 ये भैया जी पीएन सनी डायोड है। बबमुसाई पीएन सनी डायोड है, D1 व D2 को जोड़ दिया गया है। अच्छी बात है, जोड़ देने दीजिए। तो इसमें पी अर्धचालक को पी अर्धचालक से जोड़ा गया है। तो ये वाला आपका एक अर्धचालक यहाँ पे मुस्कुरा रहा है, एक यहाँ पे ये आपका अर्धचालक मुस्कुरा रहा है, ठीक। फिर उसके बाद था ये ना अर्धचालक को यह अर्धचालक से जोड़ा गया है। पी वाले को पी से जोड़ा गया है, मतलब कि इस वाले को जो आपका भी ये वाला हम कलर कर दें बाबू से आपके लिए, लेकिन आप तो समझ जाएंगे जब हम कलर कर दिए इस वाले को, इस काले वाले को अब है जी इस वाले से जोड़ा गया। अब दिक्कत परेशानी दुविधा तो नहीं कराने वाले हो मास्टर, पूरे नंबर दिलाओगे? अरे कतई दिलाएंगे, आप टेंशन काहे लेते हैं। इस काले वाले को काले वाले से जोड़ा गया है बाबू से, अब डंडे वाले को डंडे वाले से जोड़ा गया है। इस मेन टॉपिक का मतलब कहने का ये सिंपल सरल गांव की भाषा में समझिए, अपनी भाषा में, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। जोड़ देते हैं तथा द्वितीयक कुंडली के पास एक प्रतिरोध लगा देते हैं। द्वितीयक कुंडली कहाँ पे है? ये वाली ये सही, यहाँ पे इस प्रतिरोध को लगा दिए हैं। इस आर का मतलब प्रतिरोध है बाबू से, आपकी आर नहीं यहाँ पे है, ये यहाँ पे आर का मतलब प्रतिरोध है, ठीक। अब है जिसकी कार्यविधि आपको लिखना है। कार्यविधि क्या है? निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टा के धनात्मक अर्धचालक में द्वितीयक कुंडली के सिरे ए बी के सापेक्ष धनात्मक होता है। मतलब कि पहले जो आपका ऊपर वाला है, मतलब कि ये आपका किस प्रकार बना है, ये आपका डंडा है, ये आपका इस प्रकार बना है। सबसे पहले आप इस प्लस वाले को भेज रहे हैं। जब आप प्लस वाले को भेजेंगे यहाँ से, ये प्लस वाला इसमें जब ज्वाइंट हो जाएगा, एक ये द्वितीयक कुंडली प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली द्वितीयक कुंडली को आपस में टच कराएंगे। ये आपस में ये अलग अलग रखें, ये आपके ऐसे इसमें टच हो जाएंगे, ठीक। टच हो जाएंगे तो भैया जी ऊपर वाला पॉजिटिव, सबसे पहले पॉजिटिव को भेजवा रहे हो, तो जो पॉजिटिव जाएगा तो भैया जी ये वाला डायोड, ऊपर वाला डायोड पी वाला, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। जो ऊपर वाला आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसमें जब पॉजिटिव हो जाएगा तो ये आपका अग्र अभिनति हो जाता है। क्या हो जाता है? ये वाला आपका क्या हो जाता है? अग्र अभिनति हो जाता है, अग्र अभिनति हो जाता है। दिक्कत की बात नहीं। जब आपका अग्र अभिनति, जब कोई चीज हो जाती है, जब आपकी कोई चीज अग्र अभिनति हो जाती है, तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। क्या होने लगती है? धारा प्रवाहित। अब जो कोई, अब भैया जी ऊपर वाला तो भैया जी क्या हो गया? पॉजिटिव करा दिया हो मास्टर। और फिर नीचे वाला क्या हो जाएगा? नीचे वाला आपका, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला आपका नेगेटिव हो जाएगा। जब कोई चीज आपकी नेगेटिव हो जाती है तो वो आपकी क्या हो जाती है बाबू साहब? वो आपकी उत्क्रम अभिनति हो जाती है। क्या हो जाती है? उत्क्रम अभिनति, उत्क्रमण अभिनति हो जाती है। दिक्कत दुविधा की बात नहीं, फिजिक्स आपको खेल कूद में हम सिखा देंगे, आज पूरी बात करने वाले हैं। उत्क्रम अभिनति हो जाती है नीचे वाले। अब जब कोई आपकी चीज उत्क्रम अभिनति हो जाती है तो वो आपकी क्या हो जाती है? उसमें धारा आरा प्रवाहित नहीं होती, वो ऐसे ही रहती है। मतलब कि अब आपका नीचे वाला मुस्कुरा रहा है कि हम साथ में पढ़ते थे, उसकी नौकरी लग गई, हमारी नौकरी नहीं लगी, वो आपका यहाँ पे चेक कर जाता है। लेकिन जब आपका क्या होता है? जब आपका प्लस वाला चार्ज जाता है बाबू से, अब उल्टा प्रक्रिया होती है कि आपने सुनने का कि अपना टाइम आएगा, तो पहले ऊपर वाला का टाइम आया था, ऊपर वाला मुस्कुरा रहा था कि हमारे में धारा प्रवाहित हो रही, हमारे में धारा प्रवाहित हो रही। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया? अब भैया जी पहला वाला तो पहुंच गया, अब ये माइनस वाले राजा जी जाएंगे। अब जब माइनस वाले राजा जी जाएंगे तो भैया जी उल्टा प्रक्रिया हो गई। उल्टा प्रक्रिया क्या हो गई कि भैया ऊपर वाला जो पॉजिटिव था वो आपका अब नेगेटिव हुआ, क्योंकि अब आपकी नेगेटिव आ रही थी तभी। अब दिक्कत की बात नहीं, अब यहाँ पे प्रक्रिया आपकी उल्टा चलने वाली है।
ये आपका नेगेटिव होगा। जो चीज आपकी नेगेटिव हो जाती है वो आपकी क्या होती है, उत्क्रम अभिनति हो जाती है। जब आपको ऊपर वाला उत्क्रम अभिनति हो गया तो इसमें धारा आरा प्रभावित होगी नहीं। जब धारा आरा प्रभावित होगी नहीं तो कोई दिक्कत की बात है। अब नीचे वाला इसका उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी। जब आपकी कोई चीज पॉजिटिव हो जाती है तो वो आपकी क्या हो जाती है, अग्र अभिनति हो जाती है। जब आपकी कोई चीज अग्र अभिनति हो जाती है तो उसमें धारा आपकी हो जाती है प्रवाहित, ठीक, धारा हो जाएगी जब प्रवाहित। तो ये वाला मुस्कुराएगा कि बहुत मुस्कुरा रहे थे, तो इस पे एक शेर आ गया कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, कि ये वक्त भी गुजर जाएगा महाराज, ठीक, अच्छी बात। अब आप इसकी कार्यविधि को समझिए जो हमने अभी आपको पढ़ाया है। कहते सेम टू सेम वही लिखा है। हम अपने ऑपरेटर साहब कहेंगे जरा इसको नीचे कर दीजिए तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसको आप कार्यविधि पूरी की पूरी पढ़िए। निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता के धनात्मक अर्धचालक में कुदरती कुंडली में सिरा AB के सापेक्ष धनात्मक होता है, प्लस वाला जाएगा, इसमें अटैच कराएंगे तो धनात्मक ही तो बनेगा, जिसके कारण संधि डायोड D1 अग्र अभिनत के रूप में हो जाता है। ये भैया जी प्लस वाला गया था तो ऊपर वाला DPN संधि D1 तो आपका धनात्मक हो ही जाएगा, तथा D2 उत्क्रम अभिनत के रूप में हो जाता है, तथा D2 में धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसी प्रकार उसी प्रकार निवेशित प्रत्यावर्ती वोल्टता के धनात्मक ऋणात्मक अर्धचक्र में कुंडली का सिरा AB के सापेक्ष धनात्मक हो जाता है, जिसके कारण D1 उत्क्रमण अभिनत के स्थिति में आ जाता है, तथा इसके कारण D1 में धारा प्रवाहित नहीं होती है, तथा D2 अग्र अभिनत की स्थिति में आ जाता है, तथा D2 में धारा प्रवाहित होती है, परंतु पूर्ण तरंग अभिनत, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में लगातार आपकी धारा प्रवाहित होती है। लेकिन लगातार जी कैसे होगी कि इसमें, अरे कैसे नहीं होगी, आप समझते कहीं नहीं। ऊपर वाले में धारा प्रवाहित होती है तो नीचे वाले में नहीं होती, जब नीचे वाले में होती है तो ऊपर वाले में नहीं होती, बात खत्म। तो किसी ना किसी का तो काम चल रहा है। जब घर में दो लोग कमाने वाले हों तो किसी के पास तो पैसे मिलेंगे, एक के पास मिलेंगे, कभी कभी दोनों के पास मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। तो 12 मिनट के अंदर अंदर हमने आपको यहाँ पे क्या सिखा दिया, आपके यहाँ पे 5 नंबर बाबू मुसाई पक्के करा दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने आपको यहाँ पे करा दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है, मजा आ गया होगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगली वीडियो को देखना ना भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को आपको शेयर जरूर करना है, अगर नहीं करेंगे तो बहुत मारेंगे, कहते लतिया देंगे आपको मारते मारते यहाँ पे।